हरियाणा का ओपिनियन पोल उड़ाने वाला है सबके होश। ओपिनियन पोल ने हिला दिया कांग्रेस बीजेपी का गणित। सर्वे में कांग्रेस के हाथ से छीनती दिख रही है बीजेपी जीत। सर्वे में बहुमत से कुछ कदम पीछे निपटती दिख रही है कांग्रेस। ओपिनियन पोल से उड़ने वाली है कांग्रेस की नींद। सर्वे में बीजेपी भी सत्ता से दिख रही है दूर। सर्वे के मुताबिक विधानसभा चुनाव में हो सकता है बड़ा खेल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले दोस्तों रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की, क्योंकि सबसे बड़ी गहमा गहमी अगर कहीं है तो वो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर है। और लगातार सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बाजी वही मारेंगे, फिर वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, INLD हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो। यानी कि जो मुकाबले में नहीं भी है वो भी ये दावा ठोक रहे हैं कि इस बार सरकार बनेगी तो उन्हीं की बनेगी, बाकी सब तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे। और ये दावा ठोकने वाले कौन है ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हरियाणा विधानसभा 2024 में अगर मुकाबला किसी के बीच है तो वो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। यानी कि बाकी दल दूर दूर तक फिलहाल इस मुकाबले में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उनके सामने तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो कम से कम अपना खाता खोल ले, और अगर खाता खुल जाए तो एक डिजिट से डबल डिजिट में नंबर किसी तरह से पहुंच सके। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस और बीजेपी के लिए है। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि तीसरी बार वो इतिहास रचते हुए हरियाणा में अपनी सरकार बनाने जा रही है, तो वही कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है कि लोकसभा में हाफ करने के बाद विधानसभा में पूरी तरह से बीजेपी को साफ कर देंगे। फिलहाल का गणित अगर समझे तो कहीं ना कहीं जीत का ऊंट कांग्रेस की तरफ बैठा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये उठकर किसकी तरफ चला जाए ये तो खैर अक्टूबर में होने वाले चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सर्वे सामने आया है। इस ओपिनियन पोल को अगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए थोड़ी सी टेंशन है और बीजेपी के लिए थोड़ी सी राहत मिलती दिख रही है। लेकिन ये नतीजे कितने सटीक हो सकते हैं और कितने नहीं, ये तो खैर 2024 के विधानसभा चुनाव के असल नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में सट्टा बाजार से लेकर अलग अलग सर्वे और ओपिनियन पोल अपनी अपनी राय दे रहे हैं, वो आप तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो अब इस सर्वे की भी बात करें। ये सर्वे कहता है कि हरियाणा में एक स्थिति ऐसी भी पैदा हो सकती है कि कांग्रेस जो अभी लग रही है कि पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी, कुछ कदम उस पूर्ण बहुमत से पीछे रह सकती है। और जिस बीजेपी की फिलहाल हालत पतली दिखाई दे रही है, जो बीजेपी अपने ही इंटरनल सर्वे में 20 के भीतर सिमटती नजर आ रही है, उसे वो कुछ बेहतर स्थिति में दिखा रहा है। खैर अगर बात करें सट्टा बाजार की, तो सट्टा बाजार भी करीब करीब इसी तरह का एक ओपिनियन या राय दे रहा है। लेकिन सट्टा बाजार और इस ओपिनियन पोल में कुछ सीटों का अंतर यहां पर दिख रहा है। जहां सट्टा बाजार में करीब 53 से 55 सीटें कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही है, तो वहीं 28 से 30 सीटें सट्टा बाजार बीजेपी को दे रहा है। लेकिन इस ओपिनियन पोल में कुछ नंबर कांग्रेस के घट रहे हैं तो कुछ नंबर बीजेपी के बढ़ रहे हैं। इन घटते और बढ़ते नंबरों के बीच दोनों ही पार्टियों के लिए टेंशन जरूर बन गई है। लेकिन यहाँ बीजेपी के लिए थोड़ी सी राहत जरूर होगी कि जो 20 के भीतर सिमट रही है वो 20 से ऊपर जाती नजर आ रही है, और उससे भी बेहतर स्थिति में। यानी कि अगर इस ओपिनियन पोल को माने तो बीजेपी पूरी तरह से फाइट में है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 1.5 से 2 महीने में जब चुनाव होंगे तो इस पूरी बाजी को बीजेपी पलट दे। क्योंकि कांग्रेस को एक बात ध्यान रखनी होगी कि कहीं उसके साथ कछुए और खरगोश वाली कहानी ना हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हम तेज रफ्तार से दौड़कर जीत की तरफ जाते दिख रहे हैं और इस जीत को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन कभी कभी सब्र और डेडिकेशन जो है इस तेज रफ्तार से भाग रहे खरगोश को भी हरा देता है, जिस तरह से कछुए ने उस कहानी में खरगोश को हराया था। तो कहीं कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही ना बन जाए, इस बात का कांग्रेस को खास ख्याल रखना होगा। क्योंकि कांग्रेस के भीतर जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। कांग्रेस के भीतर जबरदस्त तरीके से धड़े अपने आप को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो ये गुट खुद को मजबूत करने के चक्कर में पार्टी को कमजोर कर बैठे, और जिस पार्टी को ये उम्मीद है कि 10 साल के इंतजार के बाद वो हरियाणा में एक बार फिर से सत्ता में लौटने वाली है, कहीं वो फिर से विपक्ष में बैठकर अगले 5 साल का इंतजार करती हुई नजर ना आए। तो वहीं बीजेपी के लिए भी राह आसान नहीं है। बीजेपी के भीतर भी गुटबाजी चल रही है। बीजेपी के नेता भी लगातार अपने तेवर पार्टी को दिखा रहे हैं। एक के बाद एक मंच पर अलग अलग पार्टी के दिग्गज नेता पार्टी को आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं, चूक नहीं रहे हैं।
और बीजेपी के लिए ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि यह वही बीजेपी है जिसके लिए कहा जाता है कि पार्टी के भीतर अनुशासन है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह अनुशासन किस तरह से अनुशासनहीनता में तब्दील होता दिख रहा है वो साफ साफ नजर आ रहा है। जो नेता हल्की सी आवाज तक नहीं निकालते थे वो नेता अब खुलकर बोल रहे हैं, और अगर बीजेपी ने समय रहते इस सब को ठीक नहीं किया, ये वाली सेटिंग ठीक से निपटाने में कामयाब नहीं रही, तो कांग्रेस बीजेपी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से निपटा सकती है। खैर, बात करते हैं इस ओपिनियन पोल की, जिसे पीपल्स पल्स नाम की सर्वे एजेंसी ने किया है। इस सर्वे एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस को फिलहाल 43 से 48 सीटें हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 34 से 39 सीटें 2024 के विधानसभा चुनाव में ले सकती है। अब बात करते हैं अन्य की, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी जेजेपी, आईएनएलडी, बसपा गठबंधन, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय शामिल है। तो उनके हिस्से में इस सर्वे के मुताबिक 3 से 9 सीटें आती हुई दिख रही है। तो करीब करीब ये सट्टा बाजार के आसपास के आंकड़े जरूर दिख रहे हैं, लेकिन सट्टा बाजार जहां मान रहा है कि कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ सरकार फिलहाल आज के हालात में बनाती नजर आ रही, लेकिन इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस 43 से 48 सीट विधानसभा चुनाव में ले सकती है। ये सर्वे अभी के हालात के अनुसार है, यानी कि 43 पर कांग्रेस यहां पर ठहर जाती है, तो यानी कि पूर्ण बहुमत से 3 सीटें कम होंगी और उसके लिए अन्यों का सहारा कांग्रेस को लेना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये 48 पर जाती है तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना लेगी। तो वहीं बीजेपी 34 से 39 सीटों पर फिलहाल है, और अगर ये सर्वे आज के मूड के हिसाब से अगर सटीक बैठता है तो आप यहां से समझिए कि बीजेपी चुनाव नजदीक आते आते पूरे गेम को पलट सकती है। और ऐसे में सचेत कांग्रेस को रहना होगा, ना केवल जो भीतर उसकी राजनीति चल रही है उससे निपटना है, बल्कि बीजेपी अपनी नई रणनीति और नए जोश के साथ अगर उसने इस चुनाव को लड़ दिया तो जीती हुई बाजी कांग्रेस यहां पर हार सकती है। आपको क्या लगता है, हरियाणा में 2024 विधानसभा चुनाव में कौन सरकार बनाने जा रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।